हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंटल स्टडीज में स्टैंडर्ड 5th चैप्टर नंबर 3 डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ सीड पढ़ेंगे. ओके, सो in this chapter we will be studying about various kinds of seed, the types of seeds according to the splitting, according to the way they are used, and we will study about the qualities of seeds, and also we will be studying about how the seeds germinate and all. Okay, and how to differentiate between them. So जैसे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, वी आर गिवन अ पिक्चर ओवर हियर. सो क्या दिख रहा है हमें इस पिक्चर के अंदर? What can we see in this picture? So in this first picture you are supposed to observe it carefully. हमें ऑब्जर्व करना है और फिर तारण निकालना है कि हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर और क्या हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो दिस आर द पिक्चर. सो इन द फर्स्ट पिक्चर व्हाट वी आर एबल टू सी, हमें क्या दिख रहा है पहले पिक्चर के अंदर? सो यू कैन से दैट देयर आर माउंटेन्स ओवर हियर. जैसे हम देख रहे हैं ये माउंटेन्स है, ग्राउंड है यहाँ पे, और एक सीड है वो ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है. सीजन्स का देखे जाए तो ये सनी डे है, यू कैन से इट्स मॉर्निंग. ये मॉर्निंग है, सुबह सुबह का समय है, विद दिन है. ओके, अब सेकंड पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? व्हाट वी आर एबल टू सी इन सेकंड पिक्चर. सो सेकंड पिक्चर में दिख रहा है कि देयर आर अगेन माउंटेन, मतलब कि पोजीशन सेम ही है, जगह सेम ही है, और ग्राउंड है. सीड खड़ा हो गया, पहले पड़ा था कि बीनीथ द ग्राउंड, and now it is standing over here, means it is ready to grow or germinate. okay, जैसे कि टाइम लैप हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, ये टाइमिंग चेंज दिखा रहा है कि यहाँ पे दिन था, यहाँ पे रात है, मतलब कि इट शोज द चेंज इन टाइम. तो एज पर द टाइम चेंजेस, जैसे जैसे टाइम जाता है तो सीड होता है वो क्या करता है, इट बिकम्स रेडी टू ग्रो. अब देखो यहाँ पे हमारा जो थर्ड पिक्चर है, तो व्हाट डज इट शोज? तो थर्ड पिक्चर में हमें क्या दिखा रहा है वो देखते हैं हम. तो पोजिशन सेम है, जैसे कि जो सीड है जहाँ पे था उसी जगह पे है. ओके, यू कैन सी व्हाट इज ओवर हियर, दे आर माउंटेन्स. माउंटेन्स है यहाँ पे, ये सीड है, फिर ये ग्राउंड है, और सीजन इज रेनी, और यू कैन से मानसून सीजन. जैसे कि यहाँ पे बारिश गिर रही है तो हम देख सकते हैं कि ये मानसून सीजन है. और ये क्या है? सो दिस इज कॉल्ड स्प्राउट. हम क्या बोलते हैं इसे? स्प्राउट बोलते हैं. एक मूल होता है, एक रूट होता है जो सीड के अंदर से बाहर निकल जाता है जर्मिनेशन के टाइम पे. व्हाट इज जर्मिनेशन देन? जर्मिनेशन क्या है? So germination is a process by which a seed grows. seed होता है वो ग्रो करता है. जिसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं जिसके अंदर छोटी छोटी लड़कियां होती है, सीड को जर्मिनेट करते हैं और उपवास रखते हैं उस दिन, तो जर्मिनेशन प्रोसेस दिखाता है. फिर आपने देखा होगा कि स्प्राउट्स, ओके, प्रोटीन रिच होते हैं स्प्राउट्स, तो मम्मी होते हैं वो नाश्ते में खिलाते हैं कभी कभी की रात को. ग्रेम्स हो गए, चने हो गए, ग्रीन ग्रेम्स, तो ये सब कुछ पानी में भिगो के रखते हैं और फिर सुबह सुबह या एक आध दिन 24 घंटे रखते हैं तो स्प्राउट निकल जाता है, रूट निकल जाता है, और फिर वो खाते हैं. इट इज़ वेरी मच रिच इन प्रोटीन. तो वो क्या है एक्चुअली? ये बेबी प्लांट बोल सकते हैं हम, जो अंदर से ग्रो करता है और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद ही वो विशाल पेड़ बनता है. और जिस भी प्रकार का वो जिस भी टाइप का वो प्लांट होता है उस टाइप से वो बनता है. ओके, so you can see a rainy season over here, seed has been germinated, it seems to be very happy. Now you can see the rain falling, the ground is filled with water. You cannot see it's daytime or night time cause you can see there is no sun or moon seen over here. अभी ये वाली पोजीशन क्या है? what we are able to see in a fourth picture. the fourth picture में हमें क्या दिखता है? so you can see the place is same, और अब सनी सीजन नहीं है, रेनी सीजन नहीं है, इट हैज़ बिकम ए सनी डे. ओके, तो यहाँ पे मॉर्निंग टाइम लग रहा है, इट इज़ मॉर्निंग, द सन इज राइजिंग, और इट माइट बी सेटिंग, बट अकॉर्डिंग टू द कलर यू कैन से सन इज राइजिंग ओवर हियर. बट ये सीड था वो यहाँ पे देखो जर्मिनेट हुआ था, और धीरे धीरे वो ग्रो करेगा अभी, और वो ग्रो करने के बाद क्या बन रहा है यहाँ पे? एक टाइम जाता है, एक प्रॉपर टाइम लेता है कोई भी प्लांट होता है वो ग्रो करने के लिए, और उस टाइम के बाद देख सकते हैं हम कि क्या है, ये बहुत बड़ा पेड़ बन गया. तो छोटा सा जो बीज था वो अब जाके बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर? डज वी नो व्हाट वी कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर? नाउ हमने जैसे एक्सप्लेन किया था कि क्या देख रहे थे कि सीड इज लाइंग ओवर हियर, देयर आर माउंटेन्स, ग्राउंड, सन,
सीन इन अ फर्स्ट पिक्चर. नाउ व्हाट इज सीन इन द सेकंड पिक्चर? तो सेकंड पिक्चर में क्या दिखता है हमें? वी कैन से इट इज नाइट ओवर हियर, seed is ready to grow. We can see mountains, ground, you can see a shadow of a seed also. Okay, now which season is shown in the third picture? Third picture में कौन से season दिख रही है? तो you can see it is raining in a third picture. Okay, what do you see in a fourth picture? The fourth picture में क्या दिख रहा है? तो जो छोटा सा पेड़ था, the small seed now has been grown into a large tree. Okay, now it is ready to bear fruits and flowers, you can say. Now let's come on second page. Next page, which is page number 22. What you are given over here? Collect the seeds of different kinds. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है which you are supposed to perform. So collect seeds of different kind. बहुत अलग अलग टाइप के seeds collect करो. Collect the seeds like bean, green gram, pigeon peas, gram, wheat, maize. तो ये सारे seeds अलग अलग टाइप के आपको collect करने हैं. Put all kinds of seed together in a bag and then divide the each children in a 3 groups. तो थोड़े थोड़े 3 ग्रुप में चिल्ड्रंस को डिवाइड करो और फिर एक एक मुट्ठी हर एक चाइल्ड को एक एक मुट्ठी भर के सारे मतलब कि जो सीड्स हमने कलेक्ट किए थे वो दो. डिस्ट्रीब्यूट अ हैंडफुल ऑफ सीड्स अमंग ईच ग्रुप. तो हर एक ग्रुप को एक एक मुट्ठी भर के हमें सीड्स देने हैं. नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ सीड एंड राइट द कंक्लूजन. तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमें दिया हुआ है वो हमें परफॉर्म करना है सीड्स पे और फिर हमारा कंक्लूजन लिखना है. सो वी विल बी परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट एंड देन वी विल बी राइटिंग आवर कंक्लूजन्स. द कंक्लूजन क्या हो सकता है? सो ब्रेक ईच डिफरेंट काइंड ऑफ सीड विथ अ स्टोन. तो पत्थर लेके टीपना है हमें या तोड़ना है. जो सीड है अलग अलग टाइप के सीड से तोड़ने हैं. ओके, और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या दिखता है. तो दैट इज फर्स्ट एक्टिविटी. Now second is to put aside the seed which has been broken into 2 equal halves. तो जो seeds थे जो टीपने के बाद या तोड़ने के बाद 2 इक्वल हिस्सों में बढ़ जाते हैं उन्हें अलग करो या उनका कोई नोटिफिकेशन रखो या कोई ऐसी जगह पे नोट कर दो कि ये सीड थे वो 2 हिस्सों में इक्वली कन्वर्ट हो चुके थे. नाउ सेपरेट द सीड्स विच हैव गॉट इनटू द पाउडर फॉर्म व्हाइल ब्रेकिंग. तो ऐसे भी सीड्स हो गए जो कभी भी हम ब्रेक करते हैं या स्टोन से हिट करते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होंगे. ओके, छोटे छोटे पीसेस में या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे. तो ऐसा भी लिखो और ये भी नोट करो कि कौन से सीड्स थे जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे या छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए थे. फाइनली रब ऑल द सीड्स दैट आर ब्रोकन इनटू इक्वल हाफ्स और गॉट इनटू द पाउडर ऑन अ पीस ऑफ पेपर. तो एक पीस ऑफ पेपर लो और फिर जो अलग अलग टाइप के सीड्स थे उसे अलग अलग पीसेस ऑफ पेपर के अंदर रखो और फिर उसे रब करो. जो भी पाउडर फॉर्म में थे या 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो गए थे उसको हमें एक पेपर के अंदर लेना है और फिर हमें रब करना है और चेक करना है कि व्हाट डज इट शो. तो क्या पेपर पे वो ऑयली मार्क रखता है या ट्रेस करता है या नहीं करता है. ओके, वी आर सपोज टू सी दैट वेदर इट ट्रेसेस ऑयली मार्क्स ऑन अ पेपर और नॉट. So we are supposed to check that. Now here you are given a table. तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है आपको. You can see what you are supposed to do. You are supposed to fill this table. Okay, you are supposed to fill this table. So what we can see, तो यहाँ पे देखो जो पहले हमने बोला था कि seeds which with 2 equal halves. तो यहाँ पे वो seeds के नाम लिखने हैं जो 2 equal half के अंदर बट गए थे या टूट गए थे. Now seeds which have been broken into the pieces or turned into the powder form. तो यहाँ पे वो seeds के नाम लिखने हैं जो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए थे, टूट गए थे या तो फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे. नाउ यहाँ पे उन सीड्स का नाम लिखना है. द पीसेस और पाउडर ऑफ सीड्स लीविंग ऑयली स्पॉट्स ऑन अ पेपर ड्यूरिंग रबिंग. तो जब हम रब करते हैं पेपर के अंदर तो ऐसे सीड्स जो ऑयली स्पॉट ट्रेस करते हैं. ओके, वैसे सीड के नाम लिखने हैं. तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हुई है. तो सीड्स having broken into the 2 equal halves but leaving no oily mark on a paper during rubbing are called pulses. तो ऐसे सीड्स जो 2 इक्वल हिस्सों में बट गए बट जब हम उसे पेपर पे रब करते हैं तो कोई ऑयली मार्क नहीं रहता है या नहीं दिखता है तो उस टाइप के सीड्स को क्या बोलेंगे? पल्सीज. तो यहाँ पे पल्सीज के नाम आएंगे. कौन कौन से पल्सीज है? जो भी दाल में यूज होते हैं वो सारे, जैसे कि चने है, ग्राम्स है, ब्लैक ग्राम्स है. ओके, दैट सीड्स विल बी ओवर हियर. नाउ यहाँ पे सीड्स विच आर ब्रोकन इनटू
broken into the pieces or turned into powder. The seeds which turn into the broken pieces or powder are known as cereals. तो cereals क्या होते हैं? तो वो seeds होते हैं जो छोटे छोटे जब हम टिपते हैं, okay, when we are hitting it with a stone, it turns into the powder form or small pieces. तो वैसे seeds को क्या बोलेंगे हम? cereals. तो pulses मेनली दाल बनाने के लिए यूज होते हैं और cereals होते हैं वो फ्लावर बनाने के लिए यूज होते हैं. जैसे कि हम आटा होता है जो गेहूं का आटा होता है, मेज मक्के का आटा होता है, फिर ज्वार का भी यूज़ करते हैं, फिर जो राइस उसके भी आटा होता है और उसका भी हम यूज़ करते हैं बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए. ओके, नाउ ये द सीड्स रिलीजिंग ऑयली मार्क व्हाइल ब्रेकिंग इनटू द पीसेस और मेकिंग अ पेस्ट. तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में हम जब रब करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया होगा सीड, या तो फिर तो जब हम रब करते हैं उससे तो ऑयली मार्क ट्रेस करता है. ओके, वैसे सीड्स का नाम, या तो फिर जिसका हम जब हम उसे हीट करते हैं स्टोन से तो वो पेस्ट में कन्वर्ट होता है, ना कि पाउडर में. ओके, आर ऑयल सीड्स. ओके, तो वो पेस्ट बनाता है और एक्चुअली ऑयल रेसिड्यू उसके अंदर होते हैं तो वो पेस्ट में कन्वर्ट होता है. और जब भी हम उसे रब करेंगे पेपर के ऊपर तो वो ऑयल रिलीज करेगा, जिसकी वजह से हम उसे ऑयल सीड्स बोलते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ ऑयल सीड क्या होगा? ग्राउंडनट्स है, सीसम है, मस्टर्ड है, कैस्टर है. तो ये सारे ऑयल सीड्स के एग्जांपल है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न. टिल नाउ इफ यू आर एनी डाउट यू कैन आस्क मी, and you're supposed to fill this question and answer in textbook by pencil, and later I'll give you exercise in which you will be given these answers and you're supposed to check it out. Okay, till then, thank you.